प्यारे बच्चों, आज हम पाठ शुरू करेंगे पाठ 19 यातायात के साधन। पिछले वीडियो में अपन ने पाठ 18 अलग अलग हैं सबके काम पढ़ा था और समझा था। उसमें प्रश्न उत्तर इस प्रकार से है कि कुछ आपको स्वयं को उत्तर देने हैं और कुछ सारणियाँ हैं वो किताब में ही भरनी है। प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपके स्वयं के हैं, तो आप वो क्या करेंगे, किताब में ही भर लेंगे। इसलिए आज वापस आपको 19वां पाठ शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके पिछले पाठ में प्रश्न उत्तर है वो आपको किताब में ही भरना है, कॉपी में नहीं करना है। आप सुबह व शाम को घर पर क्या क्या काम करते हो, घर के किन किन कामों में आप अपनी माँ व पिताजी की सहायता करते हो, किन किन कामों में आपके घर के सदस्य आपकी सहायता करते हैं। अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं, नीलम के पिताजी नौकरी करते हैं। इसी तरह आपके माँ पिताजी क्या क्या काम करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए कि वे क्या क्या काम करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो आप किताब में ही भर लेंगे और सारणियाँ हैं वो आपको किताब में ही करनी है। आज अपन पाठ करेंगे 19 यातायात के साधन। तो यातायात के साधन किसे कहते हैं? जिन साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। हो गया, बस या वैन क्या है? यातायात का साधन है। ठीक है, ऑटो रिक्शा है, साइकिल है और रेल है, बस है, हवाई जहाज है। ये सब क्या है? यातायात के साधन कहलाते हैं। इसके अलावा क्या है इस पाठ में कि पहले क्या होता था, पहले पुराने ज़माने में पैदल चलते थे, उसके बाद में पहिए का आविष्कार हुआ। पहले पहिए को खींचने के लिए मनुष्य व पशुओं का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब यातायात के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेल, हवाई जहाज आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए पाठ शुरू करते हैं। रमेश और सरिता की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके पिताजी अगले दिन उन्हें आबू पर्वत घुमाने के लिए ले जाने वाले थे। दोनों दिन भर जाने की तैयारी करते रहे। उन्हें रात को रेलगाड़ी से जाना था। तो ये रेलगाड़ी क्या हुई? यातायात का साधन है। ये घुमावदार रास्तों से जाती हुई बस दिख रही है। आबू पर्वत है तो पर्वतों के बीच का रास्ता है, तो कैसा है? घुमावदार है। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए उनके पिताजी ने ऑटो रिक्शा मंगवाया। वे ऑटो रिक्शा से बीकानेर जंक्शन पहुंचे। अपने निर्धारित समय पर रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई। वे आरक्षण सूची में अपना नाम और सीट नंबर देखकर निर्धारित स्थान पर बैठ गए। रेलगाड़ी बीकानेर से रवाना हुई। वे दोनों खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गए। रात बहुत हो चुकी थी, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे दोनों अपनी सीटों पर आकर बैठ गए, सो गए। सुबह हो गई थी, दोनों की नींद खुली तब पाली स्टेशन आ गया था। वे दो हमें यहाँ उतरना होगा। वे सभी आबू रोड स्टेशन पर उतर गए। वहाँ से उन्हें आबू पर्वत पर जाना था। वे बस स्टैंड से आबू पर्वत जाने वाली बस में बैठ गए। तलहटी से आबू पर्वत का रास्ता घुमावदार था। वे तलहटी से पहाड़ी के घुमावदार रास्तों द्वारा आबू पर्वत पहुंच गए। आबू पर्वत पहुंचकर उनके पिताजी ने वहां पर टैक्सी किराए पर ली। फिर वे होटल पहुंच गए जहां उन्हें ठहरना था। यानी कि वो बीकानेर के रहने वाले थे। माउंट आबू तक जाने के लिए उन्होंने किन किन यातायात के साधनों का प्रयोग किया होगा? ये देखिए, आबू पर्वत से होटल तक पहुंचने में किन किन यातायात के साधनों का प्रयोग किया? ऑटो रिक्शा, फिर रेलगाड़ी, फिर बस, फिर वापस टैक्सी किराए पर ली। तो ये सभी क्या है? यातायात के साधन है। आप घर से विद्यालय आते हो तो बस है या वैन से आते हो। इसके अलावा आप देखते हो साइकिल है, टैक्सी है, टेम्पो, जीप, बस, कार, जितने भी साधन इस प्रकार के हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? यातायात के साधन। आपने किन किन स्थानों की यात्राएं की है, जहां भी आप गए हैं उनका नाम लिखना है। आपने ये यात्राएं किस लिए की है? भाई क्यों गए हो आप? या तो कोई धार्मिक पर्व है इसलिए जा रहे हैं, या कोई शादी है, या कोई
एग्जाम देने के लिए भी बाहर जाता है। तो मतलब ये आप लोग बाहर क्यों गए, आप जब उत्तर लिखोगे ना आपने किन किन स्थानों की यात्रा की है कि भी हम वहाँ गए हैं, तो आप क्यों गए उसका लिखना है आपको। आप अपने गांव या शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, तो वो लिखना है आपको कि भाई किन किन साधनों का उपयोग आप करते हैं। आप यातायात के साधनों का उपयोग कब कब करते हैं, ये लिखना है आपको। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए करते हैं, तो कब बाहर जाते हैं जब जब लिख दो, ताकि हम कहाँ कब कब जाते हैं, या तो शादी ब्याह होता है तब बाहर जाते हैं, या घूमने के लिए बाहर जाते हैं, या सर्दी की छुट्टियों में बाहर जाते हैं, ननिहाल जाने के लिए कहाँ सर्दी की छुट्टियों में जाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, तो तब तब अपन यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, नीचे यातायात के कुछ साधनों के चित्र दिए गए हैं, इनमें रंग भरने हैं और पहचान करना है और उनके नाम लिखना है। तो ये आपको किताब में भरना है, सबको अपनी अपनी किताब में क्या करना है, रंग भरना है। रंग भर के इनकी पहचान करके और इनके नाम लिखने हैं। ये हवाई जहाज है पहला, ठीक है। दूसरा जहाज है पानी का, ये बस है, और ये ट्रक है। तो इस प्रकार से आपको रंग भर के और नाम लिखना है। देखिए और लिखिए, ये देखिए चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को देख करके इनके नीचे आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। ये सभी यातायात के साधन हैं। वाहन, जो सिर्फ सवारी ढोने के काम आते हैं, जो सिर्फ माल ढोने के काम आते हैं, जो सवारी और माल दोनों ढोने के काम आते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। अगला देखिए, यातायात के बदलते साधन। ये साइकिल का पहिया, अब ये कार का पहिया, ये चित्र दिखाया गया तुम्हें। बहुत समय पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल चलकर ही जाते थे। पहले के जमाने में कोई प्रकार का साधन नहीं होता था, आपको कहीं भी ये सब चीजें होती है, इनसे पैदल चलने का वो काम ही नहीं रहता। सभी इन साधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें बहुत अधिक समय लगता था। इसके बाद जानवरों का उपयोग होने लगा। अपने समय को बचाने के लिए मनुष्य ने पहिए की खोज की। आज पहिए के बल पर ही दुनिया चल रही है। आओ हम भी पहिए के काम कैसे सरल होता है देखें। ये आप करके देखना। अपनी एक किताब को मेज की सतह पर रखकर अंगुली से धक्का लगाइए। अब किताब के नीचे 3-4 पेंसिल, देखो ये चित्र में रखी हुई है ना, इस प्रकार से आपको रखना है। अब एक तो आप किताब अगर ऐसे घिसकाते हैं और एक नीचे पेंसिल रखी हुई है, तो आप देखना कि भी कौन सी किताब आसानी से आगे बढ़ती है। इस प्रकार से आप करके देखेंगे किस स्थिति में किताब ज्यादा आसानी से खींच सकती है, आप करके देखेंगे। आपने पहिए को कहाँ कहाँ देखा है बताइए, पहिया सबने देखा है आपने। कोई भी जो यातायात का साधन है बिना पहिए के नहीं चलता। जैसे आप बच्चे हो, कोई साइकिल चलाते हो, पहिया लगा हुआ है, ठीक है। अगर घर में स्कूटर है उसके पहिया है, स्कूटी है उसके पहिया होता है, फिर बस, ट्रेन, कार, जीप, सबके पहिया। तो आपने पहिया कहाँ कहाँ देखा है वो आपको बताना है। यदि पहिया नहीं होता तो क्या होता, यदि पहिया नहीं होता तो हम एक जगह से दूसरी जगह से तेजी से नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना। फिर हम वो काम सारा कैसा होता, धीरे होता। चलिए आगे देखिए, पहिए का आविष्कार होने के बाद यातायात के साधनों में भी बदलाव होता गया। पहले पहिए को खींचने के लिए मनुष्य एवं पशुओं का उपयोग किया जाता था। आज भी सामान ढोने के लिए कहीं कहीं इनका उपयोग किया जाता है। ये देखिए प्रश्न है, कुछ सोच करके लिख बताना है। निम्न में से कौन से साधन के द्वारा कम समय में अधिक दूरी तय की जाती है। तो देखिए, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी या हवाई जहाज। तो इसमें क्या होगा उत्तर, टाइम तो कम लगना चाहिए और दूरी अधिक तय होनी चाहिए। तो ये क्या होगा इसका, हवाई जहाज। क्या होगा, हवाई जहाज, ठीक है।
किस साधन में अधिक सवारियां बिठाई जा सकती है? ऑटो, जीप, कार या बस? तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी कौन है इसमें? बस है। बस में अधिक सवारी को हम बैठा सकते हैं। अब ये बताओ, ये सारणी आपको किताब में ही भरनी है। निम्नांकित तालिका में वाहनों के पहियों की संख्या बतानी है आपको। जैसे स्कूटर है, पहिए कितने होते हैं उसमें? 2। बस में कितने पहिए होते हैं? 4। बैलगाड़ी में 2, ठेला गाड़ी में 4 और ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। तो ये तालिका आपको किताब में ही भरनी है। क्या आपने कभी लोगों को किसी जानवर की सवारी करते हुए देखा है? यदि हाँ, तो उन जानवरों के नाम बताइए। देखा है, सबने देखा है। तो कौन? हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, खच्चर है आदि पर सवारी करते देखा है। ये देखिए, अखबार व पत्र पत्रिकाओं से यातायात के साधनों के चित्र काट कर चार्ट पर चिपका कर अपनी कक्षा में लगाइए। तो यातायात के साधनों के चित्र तो कहीं ना कहीं आते ही हैं, कभी अखबार में आ जाता है, ठीक है, कभी कोई पेपर ऐसे छपवाते हैं उसमें वो चित्र रहते हैं। तो इस प्रकार के चित्रों को काट कर एक चार्ट भी बना सकते हैं। जल, स्थल एवं वायु मार्ग काम में लिए जाते हैं। इनमें से रेल और सड़क यातायात को अधिकांश लोग उपयोग में लेते हैं। हमारे राज्य में अब गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है। सड़क पर चलते हुए आपने कई संकेतों के बोर्ड सड़क के किनारे लगे हुए देखे होंगे। इस प्रकार के देखिए, इनमें से कुछ संकेतों के चिन्ह नीचे दिए गए हैं, उनको पहचानना है और अपन को लिखना है। ये देखिए, ये है, अगर इस प्रकार का कोई निशान है तो आपको क्या ये क्या है? इसका अर्थ क्या है? बाएं मुड़े। इसका अर्थ है दाएं मुड़े। इसका अर्थ है ये ऐसा हो, ये बाजे जैसा बनाया हुआ है, इसको क्रॉस किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हॉर्न ना बजाएं। ठीक है, बाएं दाएं और हॉर्न ना बजाएं। इसका अर्थ है आगे जेब्रा लाइन है। इसका अर्थ है आगे रेलवे लाइन है। इसका भी अर्थ है आगे रेलवे लाइन है। और इसका ये 2 बच्चे खड़े हैं, इसका अर्थ है आगे स्कूल है। और इसका है क्रॉस रोड। इस प्रकार से ये चिन्ह बने हुए होते हैं। इनका कुछ संकेत इस प्रकार दिए हुए रहते हैं, इनके अनुसार अपन को व्यवहार में लाना होता है। इन संकेतों का पालन करने के अतिरिक्त हमें सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का पालन भी करना चाहिए ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। सड़क सुरक्षा के नियम देखिए। सड़क पर हमेशा बाएं तरफ चलें। पैदल चलने के लिए फुटपाथ का उपयोग करें। चौराहों पर सड़क वाहन तो नहीं आ रहा है तब सड़क पार करें। ये कुछ सड़क पर चलने के नियम होते हैं। ये नहीं कि अपन को सड़क पार करनी है, इधर उधर देखे ही नहीं और कोई वाहन आकर टक्कर लगा दे में तो क्या होगा? अपन गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, हमारे शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सड़क के कुछ नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। हमने सीखा, पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाया करते थे। पहिए के आविष्कार के बाद यातायात के साधनों का निर्माण हुआ, जैसे बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, तांगा आदि। अब यातायात के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, रेल, हवाई जहाज आदि का उपयोग किया जाता है। गांव-गांव में पक्की सड़क का निर्माण हुआ है। सड़क पर कई संकेतों के बोर्ड लगे होते हैं जो हमें आगे आने वाली परिस्थिति से अवगत कराते हैं, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, गुफा है, बैरियर है, चढ़ाई है या दाएं हैं, बाएं हैं, मुड़ाव आदि। इस प्रकार के संकेत बने हुए होते हैं। उनके अनुसार हमें उन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। इस प्रकार से अपन ने 19वां पाठ पढ़ लिया है पूरा और अगले वीडियो में अपन इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।